ring, what is the polynomial ring and what is the property of polynomial ring. This is first I am going to define what is polynomial ring. Okay, polynomial means आपको जो मैथ्स का पॉलिनोमियल्स है आपका उसी से ही आपका बिलोरे है आपका, और उसमें एक रिंग आपका जो है, जो भी रिंग होगा, रिंग आपका होगा जो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आर प्लस, ठीक है, ये है, और क्यू प्लस, ये सारे जो है अगर ये पॉलिनोमियल के टर्म्स में अगर इन्वॉल्व हो जाए तो हम लोग उसमें पॉलिनोमियल रिंग में आएगा हो। जैसे आप देखें कोई शीट लेते हैं, लेट आर, आर कोई यहाँ पे क्या है, सीट है, ठीक है, बी रिंग, ठीक है, देन पॉलिनोमियल रिंग को आप ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस a4 एक्स पर 4 अप टू an एक्स पे पावर, ठीक है, ये है, और सच दैट एज बिलोंग्स टू क्या आपका, एज बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ इसमें हम लोग लेंगे, यहाँ पे इसको कैसे एडिशन करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये सारा चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल जो होगा हम लोग के पास एडिशन मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ कौन सा पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल जो है इरिड्यूसिबल होगा, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग एडिशन का सीखेंगे कि पॉलिनोमियल रिंग का कैसे हम लोग एडिशन करेंगे और किसे हम लोग मल्टीप्ली एफ एक्स, अगर ये कोई रिंग है हम लोग लेते हैं, एफ एक्स इज बिलोंग्स टू क्या है आपका, कोई ये आर ऑफ एक्स से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है जी ऑफ एक्स इज बिलोंग्स टू क्या है, आर ऑफ एक्स, ये इससे बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको वैल्यू ले लेते हैं, अब आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लेते हैं, यहाँ से a0 प्लस a1x, और जी एक्स जो है हम लोग को ले लेते हैं क्या, जी एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, b0 प्लस b1। अब इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे तो समझर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एडिशन कैसे होगा, देखिए आप एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस क्या होगा, जी ऑफ एक्स, तो ये आपका क्या होगा, a0 प्लस क्या होगा आपका b0, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका a1 प्लस क्या होगा, ये आपका इसका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन में कैसे हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू क्या आपका जी ऑफ एक्स, कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखें, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं आप उसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, a0 प्लस a1x इंटू क्या आपका b0 प्लस b1x, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, a0 b0 फिर होगा a0 b1x प्लस a1 b0x प्लस a1 b1x का स्क्वायर, ये आपका है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग समझ लें, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका a0 b0 प्लस क्या होगा a0 b1 प्लस a1 b0 इंटू क्या आपका होगा x प्लस a1 b1 का x। सारा एलिमेंट जो होगा आपका वो किससे बिलोंग करेगा, वो आर से बिलोंग करेगा, ये भी आपका क्या होगा आर ऑफ एक्स से बिलोंग करेगा आपका, ठीक है, ये भी क्या होगा आपका आर ऑफ से एक्स से बिलोंग करेगा, ये भी आपका आर ऑफ एक्स से बिलोंग करेगा। तो ये है आपका पॉलिनोमियल रिंग का कैसे हम लोग एडिशन निकालते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी आपको हम बताते हैं कैसे क्या होगा प्रॉपर्टी। इसमें आपको पॉलिनोमियल रिंग में जो होगा आपका, यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन सा आएगा, जैसे हम लोग ले सकते हैं रियल नंबर, नेक्स्ट अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं क्या zx मतलब इंटीजर्स, अगला लेते हैं हम लोग zp मतलब इंटीजर्स यहाँ पे लेंगे, से यहाँ पे zn सेट लेंगे जहाँ पे x जो है p जो है आपका एक प्राइम नंबर को इंडिकेट करेगा आपका, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ से हम लोग देखें तो r यहाँ पे जो है, अगर r जो है आपका क्या हो, कम्युनिकेटिव रिंग हो, r इज अगर हम लोग के पास कम्युनिकेटिव रिंग हो, ठीक है, r इज कम्युनिकेटिव रिंग, इसका हम लोग प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, इससे यहाँ पे समझ लें, पहले हम आप समझ लें इसको हम क्या कर रहे हैं, हमको प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल रिंग, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल रिंग, इसका प्रॉपर्टी चाहे समझ लें, ये जो आर आता है, ठीक है, जो आर होगा वो आर जैसा होगा, वही आपका उसका रिंग का भी मतलब पॉलिनोमियल का कैरेक्टर भी वही होगा आपका, ठीक है। जैसे हम लोग लिख लेते हैं इफ आर इज कम्युनिकेटिव रिंग,
इफ आर इज कम्युनिकेटिव रिंग, ठीक है। अगर आर क्या है आपका कम्युनिकेटिव रिंग है, तो यहाँ से आप समझेंगे इसका जो रिंग पॉलिनोमियल रिंग, मतलब जो पॉलिनोमियल रिंग जो होगा इज कम्युनिकेटिव, ठीक है। ये क्या होगा, इज कम्युनिकेटिव, ये समझेंगे आप। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो लिए थे हम लोग a0 प्लस a1x, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका b0 प्लस b1x। अब यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू जो भी आएगा हम लोग यहाँ पे करेंगे जी एक्स इंटू एफ एक्स जो भी आएगा, ठीक है। अगर ऐसा होल्ड करेगा हम लोग के पास तो इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे, ठीक है। अगर आर अगर कम्युनिकेटिव होगा तो ये भी होगा। अगर इफ आर इज कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी, कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी, अगर आर क्या होगा आपका कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा, देन क्या होगा, देन पॉलिनोमियल ऑफ आर एक्स इज ऑल्सो कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। रिंग विथ यूनिटी ये होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे सीखे हुए थे उसको हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन में जाएंगे रिंग पॉलिनोमियल। रिंग पॉलिनोमियल में हम लोग जो चीज़ सीखने वाले, पहला तो ये है रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या है, रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या होगा, और ये क्या होगा आपका इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या होगा, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल रिड्यूस आर एक्स, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ आर एक्स। अब यहाँ पे अगर दोनों में से अगर हम लोग दोनों देखें, देन आइदर जी एक्स इज यूनिट, आइदर जी एक्स इज यूनिट और एच एक्स इज यूनिट, ठीक है। या तो जी एक्स यूनिट होगा या तो एच एक्स यूनिट होगा, और एच एक्स इज यूनिट, या तो जी एक्स यूनिट होगा या तो एच एक्स यूनिट होगा। जैसे हम लोग देखें यूनिट का मतलब वन, जैसे कि आप देखें अगर एक हम लोग पॉलिनोमियल लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लेते हैं 4 + 8x स्क्वायर, 4 + 8x स्क्वायर इज बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, मीन्स रैशनल पॉलिनोमियल यहाँ पे बिलोंग कर रहा है इससे। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ से हम लोग ले लेते हैं क्या होगा, हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे होगा 1 प्लस क्या होगा 2x स्क्वायर इज बिलोंग्स टू पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हम लोग एक लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं 4, और एफ एक्स नहीं जी एक्स इक्वल टू 4, और एच एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग 1 + 2x का स्क्वायर। अब हम लोग को यूनिट बनाना है, ठीक है। यूनिट बनाना है मतलब क्या होगा, हम लोग ऐसा चीज़ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग यहाँ पे यूनिट मिल जाए, ठीक है। अगर ऐसा यूनिट हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे उसको इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। जैसे आप जी एक्स को देखें, जी एक्स इक्वल टू क्या है आपका 4 × 1/4, आप देखें यहाँ पे 4 × 1/4 इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हम लोग बोलेंगे, तो क्यों उसका कहीं 1/4 ये क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है, आपका रैशनल नंबर है ये, ठीक है। ये आपका रैशनल नंबर है, मतलब ये किससे बिलोंग कर रहा है, क्यू से बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आपका 4 + 8x स्क्वायर, 4 + 8x स्क्वायर इज बिलोंग्स टू, या लिखते हैं इज इररिड्यूसिबल ओवर रिंग क्या है आपका QX, इस रिंग में क्या है वो इररिड्यूसिबल है। अब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है। कहते हैं इसी क्वेश्चन को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या आपका देखो 4 + 8x का स्क्वायर इज बिलोंग्स टू क्या आपका ये इंटीजर, ठीक है, ये पद है। अब इसमें देखना है कि ये रिड्यूसिबल होगा कि इररिड्यूसिबल होगा। ये आप देखें सबसे पहले इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 × 1 + क्या आपका 2x स्क्वायर इज बिलोंग्स टू क्या है z ऑफ x से। अब यहाँ से 4 जो है किससे बिलोंग कर रहा है, z ऑफ x से बिलोंग कर रहा है। 1 + 2x स्क्वायर भी किससे बिलोंग्स कर रहा है, z ऑफ x से बिलोंग कर रहा है। इसको यूनिट बनना है, यूनिट मतलब क्या होगा 4 × 1/4 इक्वल टू 1 होगा। 1 जो है आपका 1/4 एक इंटीजर नहीं है, 1/4 जो है आपका इंटीजर नहीं है, ठीक है। ये z और z ऑफ x से बिलोंग नहीं करता है। मीन्स आपका जो जी एक्स है इक्वल टू क्या आपका 4 और एच एक्स क्या है आपका 1 + 2x स्क्वायर। ये आपका यूनिट कुछ नहीं बना, मतलब नाइदर जी एक्स इज यूनिट नॉर एच एक्स इज यूनिट, दोनों में से कोई आपका यूनिट नहीं बना है, ठीक है। हेंस एफ एक्स इक्वल टू क्या है 4 + 8x स्क्वायर, 4 + 8x स्क्वायर इज 4 इज नॉट
इज नॉट इरिड्यूसिबल इन या ऑन या लिखें किसमें जेड ऑफ एक्स। ठीक है, ये यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से कॉमन लेंगे 8 तो यहाँ से 4 माइनस क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, ये जेड ऑफ एक्स होगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा आपका। अब यहाँ से देखते हैं यहाँ पे जी ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है आपका एफ ऑफ एक्स हो गया आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आपका, ये आपका क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू क्या होगा आपका एच ऑफ एक्स, ये आ जाएगा आपका जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आपका, देखिए जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, सॉरी यहाँ पे जो है जेड एक्स। ठीक है, जी ऑफ एक्स है, जी एक्स इक्वल टू कितना आपका 8 है और एच एक्स कितना आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि ये यूनिट होगा नहीं होगा, इसमें तो रिड्यूसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर ये फंक्शन इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जी एक्स इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इक्वल टू क्या 1, और 1/8 जो है ये किससे नहीं बिलोंग कर रहा है बताइए, ये जेड से बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन ये किससे बिलोंग करेगा 1/8 किससे बिलोंग करेगा आपका, देखें ये आप क्यू ऑफ एक्स से बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब ये आपका रैशनल पॉलिनोमियल से बिलोंग करेगा आपको। ठीक है, यहाँ से जो जी एक्स हो गया, जी एक्स यहाँ पे क्या हो गया इज यूनिट, जी एक्स इज यूनिट, कहाँ कैसे यूनिट हुआ बताइए, इसमें जी एक्स इज यूनिट इन क्यू ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल क्या आपका क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स पे वो क्या आपका ये आपका यूनिट बन गया। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स जो है आपका एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल, एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, क्यू के ऊपर वो क्या है आपका इरिड्यूसिबल है, और यूनिट कौन बना जी एक्स, यानी मतलब अब एफ एक्स का जो नेचर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका एच एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा नेचर। ठीक है, अब ये इस पर डिपेंड करेगा आपको, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 है, और वो आपका टूट जाएगा क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में टूट जाएगा आपका, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका। इसका मतलब यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये आ गया आपका, मीन्स अब ये जो है इसका नेचर एफ ऑफ नेचर ऑफ एफ एक्स डिपेंड अपॉन किस में डिपेंड करेगा वो एच एक्स पे, आइंस्टाइन इरिड्यूसिबल क्राइटेरिया। इससे हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कोई जो है पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल है कि नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे कोई जो पॉलिनोमियल है इफ एफ ऑफ एक्स इज बिलोंग्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए एच ऑफ एक्स, और देखिए पॉलिनोमियल किससे बिलोंग करना चाहिए आपका इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है a0 प्लस a1x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस a4x की पावर 4 अप टू an x की पावर n। ठीक, ये कर दिया हुआ है पॉलिनोमियल आपका। अब यहाँ से देन एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर इसमें होगा आपका z, ये क्या होगा आपका एफ एक्स क्या होगा आपका इरिड्यूसिबल होगा z पर x पे। ठीक है, ओवर z ओवर क्यू पे। ठीक है, ओवर क्यू पे ये क्या होगा आपका इरिड्यूसिबल होगा। अब यहाँ से समझेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए प्राइम नंबर, if there exists a prime number, if there exists a prime number p such that, prime number p not such that, ऐसा प्राइम नंबर एक एग्जिस्ट हो जाए p not such that p पावर p by a naught p by a1 सारा उससे डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन p पावर p बाई a पावर a n, ठीक है p a पावर n ये आपका इससे डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर ये लास्ट वाला आपका अगर इससे डिविजिबल नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है आपका एंड p स्क्वायर किससे डिविजिबल होना चाहिए आपका a0 से। ठीक है, a0 से आपका डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट वाला टर्म इससे डिविजिबल नहीं होना चाहिए। लास्ट वाला टर्म याद रखें, ये लास्ट वाला जो टर्म्स होगा वो कटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, लास्ट वाला टर्म और ये आपका कंडीशन होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे वो इरिड्यूसिबल है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं पॉलिनोमियल लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल
2 प्लस 4x प्लस 12x² प्लस 6x की पावर 3 प्लस 1x की पावर 1x की पावर 4, ठीक है, x की पावर 4। अब यहाँ पे समझेंगे इज बिलोंग्स टू क्या है आपका, इज बिलोंग्स टू zx। अब यहाँ से बिलोंग्स टू क्या है आपका zx। अब ये हम लोग देखना है इंटीजर में कि ये आपका रिड्यूसिबल है कि रिड्यूसिबल नहीं है। अब हम लोग एक प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर हम लोग यहाँ पे कोई एक प्राइम नंबर सेट करेंगे, मान लेते हैं 2 है, तो सारे सब लोग देखते हैं डिवाइड करके सारा डिविजिबल है कि नहीं। तो आप देखें 2/2 4, फिर क्या होगा आपका 2/4 कट जाएगा आपका, ठीक है, 2/4 ये कट जाएगा आपका। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, इसको इस तरह लिखें 2/2। नेक्स्ट हम लोग लेंगे 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा, फिर 2 से 6 कट जाएगा, 2 से लास्ट वाला नहीं कटेगा, ठीक, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। फिर नेक्स्ट है कि p स्क्वायर जो है मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, और a0 से नहीं कटना चाहिए, 4 जो है a0 कितना 2, अगर 4 से 2 नहीं कटेगा, ये भी आपका ये आपका सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जब ये सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज क्या है आपका इरिड्यूसिबल, ये क्या आपका इरिड्यूसिबल होगा, क्या आपका जेड एक्स की तो क्या हो आपका इरिड्यूसिबल है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट देखिए 4 कहाँ से आ गया, ये लास्ट वाला 4 2 का स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऐसे करना है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एफ ऑफ एक्स का। देखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका 6 + 12x, कितना है 6 + 12x प्लस 15x² + x³, 15x² प्लस क्या x³, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से एक प्राइम नंबर लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं p कितना लेते हैं 3। अब देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से 6 कटेगा कट जाएगा, 3 से 12 कटेगा कट जाएगा, 3 से 15 कटेगा कट जाएगा, 3 से 1 कटेगा नहीं कटेगा, और फिर क्या आपका 3 का स्क्वायर यानी 9 किससे कटना चाहिए, कितना 6 से नहीं कटेगा। तो ये आपका क्या हो गया एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर, ठीक, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर थर्ड में देखते हैं क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 14x प्लस 2020 x², ठीक है, 2020 x² प्लस क्या है 409628 x³ प्लस क्या है 9430, ये सारा देख लें पॉलिनोमियल, ये इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। ये इससे नेक्स्ट है आपका x⁵। आपको ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल जो है रिड्यूसिबल है कि नहीं है। तो आपको देखिए प्राइम नंबर हम लोग यहाँ पे सी को 2 सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा 2 14 से डिविजिबल है, फिर 2 से 2020 डिविजिबल है, फिर 2 से 409628 डिविजिबल है, फिर 2 से क्या है 9430764001 डिविजिबल है, 2 से 1 डिविजिबल नहीं है। तो ये कंडीशन मिल गया। 2 का स्क्वायर मतलब 4 भी फादर से नहीं कटना चाहिए 14, तो ये आपका यहाँ आ गया कंडीशन। इसका मतलब ये भी क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो है इज इरिड्यूसिबल। तो यहाँ से आप पॉलिनोमियल को चेक कर सकते हैं, ठीक है, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन जेड ऑफ एक्स, ठीक है, ये चीज़ है। एफ एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल दिया हुआ आपका x² प्लस x प्लस क्या, ये आपका दिया हुआ, ठीक है, इज इरिड्यूसिबल इन Z11, ठीक है, ये आपको देखा है इसमें शो करना है कि Z11 पे जो है क्या आपका इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। आप सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे आप समझ लें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, जनरल फॉर्म में लिख देते हैं x प्लस ए, और ये क्या होगा आपका x प्लस क्या होगा आपका b होगा।
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा क्या, एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लेंगे ए प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस क्या होगा ए इंटू बी होगा, ठीक है। अब यहाँ से पॉलिनोमियल में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ उसी को कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या आपका 1x है, प्लस क्या आपका 5। यहाँ से समझा ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 1, और ए इंटू बी का वैल्यू कितना आ गया 5। मतलब ए प्लस 1 का वैल्यू कितना आपका, ए प्लस बी का 1 है, ए बी का Z11, ठीक है। ये आपका Z11। अब हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे इस चीज़ को, इन Z11 किस कौन सा यूनिट बनेगा इसमें, ठीक है। अब यूनिट चेक करेंगे कौन सा इसका यूनिट होगा। तो अब यहाँ समझ लें, यहाँ पे सबसे पहले ये हम लोग क्या लेते हैं, ए प्लस बी ले लेते हैं यहाँ पे, और इसके यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट हमको चाहिए कितना, 5 चाहिए, ठीक है। हमको जहाँ पे प्रोडक्ट 5 होगा उसी को हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले ए प्लस बी जोड़ने पर हमको चाहिए क्या, 1 चाहिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 1 0 1। नेक्स्ट हम लोग को कैसे लिखेंगे, 1 1 0, पहला पॉसिबिलिटी होगा। अगला जोड़ने पर हमको चाहिए कितना, 1 चाहिए, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 प्लस 10, 2 प्लस 10, 10 और 2 कितना होगा, 12, 12 से 11 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 ही होगा आपका। फिर 10 और 2 फिर वही आ जाएगा आपका, ये भी उसमें भी आ जाएगा आपका, ठीक है। 10 2 आ जाएगा आपका, 3 9 4 8, ठीक है, 3 9 आ जाएगा इसमें। फिर हम लोग का 4 8 भी आ जाएगा आपका इसमें, मतलब फिर 5 7 भी आ जाएगा आपका इसमें, और फिर क्या होगा 6 6 भी आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि जो उसको जोड़ेंगे 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, रिमाइंडर सब में आपका 1 ही, मतलब 1 आएगा, इसका मतलब ये आएगा। ये सारा इसका पॉसिबिलिटी है। अब हमको मल्टीप्लाई करने पर 5 चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 5 चाहिए। अब देखिए ऐसा कुछ पॉसिबल है कि नहीं है, तो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना निकलेगा, देखिए आप 0 निकलेगा, ये तो नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, देखिए 2 10 जा 20, 20 को 11 से डिवाइड करें कितना होगा 9, नहीं आया इसका। नेक्स्ट इसको भी करेंगे तो ये भी क्या आएगा 9 आएगा। इसको 3 9 जा 27, 27 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ गया। ये हमको प्रोडक्ट करने पे चाहिए था 5, ये आ गया। आप इसमें नहीं आएगा। 8 4 जा 32, 8 4 क्या होगा 32, 34 से 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 5 7 जा 35, 35 को हम लोग 11 से करेंगे, यहाँ 2 बचेगा, 6 6 जा 30, ये आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 1, तो 1 सब में आ जाएगा जोड़ने पर 1, और मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए 5, 5 कहाँ है, देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। मतलब यहाँ से हम लोग के पास वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया, ए का वैल्यू 3 निकला, बी का वैल्यू क्या निकला 9 निकला। इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस 3, और ये क्या आपका निकल गया एक्स प्लस 9, ठीक है। एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस क्या हो गया आपका 9 आ गया, ठीक है। एक आपका जी एक्स हो गया, एक आपका ये जी एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका एक्स प्लस 3 हो गया, और एच एक्स इक्वल टू क्या आपका आ गया एक्स प्लस क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को एक यूनिट दिखाना है कि कौन सा इसमें यूनिट होगा, कौन सा इसमें यूनिट होगा, वो चीज़ देखना है, ठीक है। अब यहाँ से एफ एक्स जी एक्स जो है, जी एक्स तो यूनिट नहीं होगा, जी एक्स इज नॉट यूनिट, जी एक्स नॉट यूनिट, नाइदर जी एक्स, कोई भी इसमें यूनिट नहीं होने वाला, ठीक है। नाइदर जी एक्स इज यूनिट नॉर एच एक्स इज यूनिट, नॉर एच एक्स होगा यूनिट, नॉर एच एक्स इज यूनिट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका ये नॉट रिड्यूसिबल, यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ऑन Z11 इज नॉट इरिड्यूसिबल। ये आपका इरिड्यूसिबल नहीं है, ठीक है, इरिड्यूसिबल नहीं है, तो इरिड्यूसिबल वो आपको चेक कर लेना है आपको, ठीक है। ये आप अगर चेक कर लेंगे आप, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू कुछ हम देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है, ऑन Z क्या है 20 है, Z30 है, एक मिनट, ये 20 नहीं होगा आपका, ये 11 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या है आपका 5, ये आपका Z10 में, ये देख लेंगे आप ना कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 4x प्लस 8, ये आपका Z9 में, ये आपका देख लेना रिड्यूसिबल है कि ये रिड्यूसिबल होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और ये Z आपका 10 में। नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 Z30।